नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय शुक्ले। आप सभी का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल, बड़ा लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है द एनर्जी इनसाइड एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? क्या होता है? एनर्जी इनसाइड एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन। अब देखिए, उस बॉडी की पोजीशन डिफाइन करेगी उसके अंदर कितना एनर्जी है। ओके, उस बॉडी की पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, एक आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर की पोजीशन डिफाइन करेगी कि उसके पास कितनी एनर्जी है। राइट, आईएएस आईएएस अधिकारी, आईएएस ऑफिसर के पास कितनी एनर्जी होती है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन उसको डिफाइन कर रही है कि आपके पास कितनी पावर है। एनर्जी क्या कहते हैं कि पावर कितनी है आपके पास। आईएएस ऑफिसर के पास तो बहुत पावर होती है, बट आईएएस ऑफिसर वो जो लड़का है, वो लड़की के पास वो इतनी एनर्जी क्यों है? वो जो कैंडिडेट गया है, वो वहां पर जो कैंडिडेट बैठा है उसके अंदर जो एनर्जी है वो किसकी वजह से है? उस पोजीशन की वजह से, आईएएस ऑफिसर की पोजीशन की वजह से। यहां पर भी ऐसे देखिए, ये उसके बॉडी की पोजीशन की वजह से उसके अंदर इतनी एनर्जी है। राइट, एनर्जी किसकी वजह से? एनर्जी inside an object, inside an object due to its position। उसकी पोजीशन डिफाइन करेगी कि उसके अंदर कितना एनर्जी है, उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और देखिए, मैं क्या करता हूं, एक बॉडी लेता हूं, यहाँ पर एक बॉडी, ये सरफेस है, इस सरफेस से ये हाइट पे बॉडी है। सपोज कि ये बॉल है। ओके, सपोज बॉल है, ये ए बॉडी है और ये बी। ओके, अब ये जितने हाइट पे ऊपर। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या कर रहा है? इसकी पोजीशन पोजीशन कहाँ है? ये जितने हाइट पे, तो इसके पास कितनी एनर्जी है इस बॉडी के अंदर, इस हाइट के ऊपर, जितने सरफेस से जितने हाइट पे है, इस पोजीशन पे कितनी एनर्जी है, उसे क्या कहते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी। इस बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी, उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब देखिए, एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो कोड आपको पता है, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क। ओके, तो वर्क इज इक्वल, आपको क्या पता है? वर्क इज इक्वल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट को हम ये से डिनोट करते हैं। ओके, तो वर्क इज इक्वल फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट है, बट सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? एफ इज इक्वल टू ये में। ओके, न्यूटन जी का सेकंड लॉ क्या कहता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब ये क्यों कहता है? ये मैंने अच्छी तरह से एक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है वहां पर, कि ये फिजिकल ये में क्यों आता है और यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ ही क्यों अप्लाई होता है, वहां पर मैंने अच्छी तरह से बताया। आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये फिजिकल ये में, बट यहाँ पर देखिए, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये किसकी वजह से आ रहा है? इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, वो किसकी वजह से? ये ग्रेविटी का फोर्स है। राइट, ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी को नीचे की ओर खींच रहा है। ओके, ये फोर्स। बट यहां पर अगर मैं एफ जी लू, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन है, मास तो मेरे पास ये है, इसका मास ये है, बट एक्सेलरेशन जो है, यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन कौन सा है? लीनियर एक्सेलरेशन। बट ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है उसका नाम क्या है? उसे कैसे डिनोट करते हैं आप? जी से, एम इंटू जी। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं मास इंटू जी इंटू यस। यस कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना है, यहां से इतना, एच। ओके, यहाँ पर मैं लिख दी एम जी एच, तो इसका वर्क इज इक्वल फॉर्मूला है हमारा एम जी एच। ओके, अब यहाँ पर देखिए, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी। ओके, तो ये मेरा फाइनल फार्मूला हुआ कि कहां पर भी, कहीं पर भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला, यूनिवर्सल फार्मूला जो है यही है, सेम, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, मतलब इसमें अलग सा कोई फार्मूला नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का अगर फार्मूला आपको, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिवर्सली जाओ, वो एक ही है, एम जी एच। ओके, अब इनमें देखिए, इनमें हमें एक रिलेशन पता चलता है एनर्जी के बारे में।
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आया, mg गेट। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। ओके, ये हमारे पास आया। ये जो दो है ये वहां पर लागू होते हैं। ओके, ये दोनों इंप्लीमेंट होते हैं इजीली, क्योंकि एनर्जी है वो एच के साथ बढ़ती है। जितना ज्यादा ये ऊपर चला जाएगा बॉडी, उतना ज्यादा एनर्जी इसमें आएगी। मतलब नीचे आने के लिए जितना एनर्जी इसके पास ज्यादा होगी ना, ये जितना दूर जाएगा ये जितना ज्यादा एच होगा इसका डिस्प्लेस सरफेस से जितना ज्यादा दूर होगा उसके अंदर उतनी एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच, जितना एच बढ़ेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ओके, यहाँ पर देखिए जितना मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये जो है ना, ये जरा ये एक्सेप्शन है, ये जो है ये रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। एक्सेप्शन की वजह देखिए, जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर चले जाओगे वैसे वैसे हाइट पे, मतलब जैसे जैसे आप इस सरफेस से ऊपर की तरफ चले जाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती चलती है। कम मतलब यहाँ सरफेस पे कितनी होती है, 9.8 हमने पढ़ा है, 9.81 होती है। अब जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू 9.78 9.7 इतनी होती चली जाती है। मतलब यहाँ से डिक्रीमेंट होती चली जा रही है। तो जैसे जैसे जी बढ़ेगा इसका वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी। मतलब रिवर्स आ रहा है ना, जी की वैल्यू कम हो रही है, तो जैसे जैसे ऊपर चली जाएगी जी की वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी। बट यहाँ पर इस जी को ज्यादा हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इन दो का प्रोडक्ट एम इंटू एच का प्रोडक्ट ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसको हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते। इसकी वैल्यू कांस्टेंट हम 981 ही लेते हैं। ओके, अब इसकी वैल्यू सिर्फ हम इसका प्रोडक्ट हम जानते हैं, सॉरी सिर्फ इसका प्रोडक्ट ही हम लेते हैं। इस एम इंटू एच का ही प्रोडक्ट हमें ज्यादा कन्वीनियंट रहता है जी की बजाय। अब जी की वैल्यू जैसे जैसे बदलती रहेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बदलती रहेगी। अगर आसमान में सैटेलाइट पे देखोगे तो वहां पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारा, वो वहां पर जो ग्रेविटी है अर्थ की ग्रेविटी वहां पर 2.77 है। कितनी है, 2.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी वहां पर ग्रेविटेशन की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू है। ओके, तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डिपेंड किस पे रहेगी, सिर्फ मास एंड हाइट पे। डिपेंड सिर्फ मास एंड हाइट पे रहेगी। ये जी जो है वो डिक्रीमेंट कम कम होता चला जाता है जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हो। ओके, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है यहाँ का। तो अब हमने देख लिया पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन देख क्या है, ये जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी है ये किसकी वजह से, उसकी मोशंस की वजह से, उसके मोशन की वजह से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बॉडी है। ओके, यहाँ पर एक बॉडी है और मैंने इसे कहीं किसी डिस्टेंस से ऐसे छोड़ दिया वहां पर। ओके, किसी डिस्टेंस से यहाँ से छोड़ दिया। यहाँ पर इसकी इनिशियल थी पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे यहाँ से छूटा, यहाँ पर रेस्ट पोजीशन पे था। ओके, यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होती है, जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होती है तभी हम इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब बॉडी यहां से ये छूटती है, यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करती है, तब क्या होता है, इसमें अंदर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर रेस्ट पे थी। जब ये मोशन में आता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का बहुत सारा होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जब बॉडी मोशन में आती है तो उसे क्या कहते हैं, वहां पर जो एनर्जी होती है बॉडी के अंदर उसे कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से। अब यहां से यहाँ पर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, रेस्ट पोजीशन पे था। ओके, रेस्ट पोजीशन पे था, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे यहां से ये छूटा नीचे की ओर, जैसे छूटा इसने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली। मतलब इसकी मोशन की वजह से, यहां से छूटने की वजह से, मोशन की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी आ रही है उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो मैंने पोटेंशियल एनर्जी में बताया था कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एंड इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट वर्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट लेटर है,
इसको निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ता है न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड ऑफ इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ठीक है, 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, रेस्ट पोजिशन पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो u इज इक्वल टू 0, तो टी u इंटू टी क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ पर u इज इक्वल टू क्या है, 0, तो s इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट जैसे ही छूटा, यहाँ से छूटने के बाद इसकी क्या हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी एक्वायर की होगी उसने, तो इसकी तो v u इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब कुछ तो वेलोसिटी नहीं हो। अब देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, जैसे ये छूटा तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी थी क्या हो गई, v। ओके, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। इट डज नॉट इक्वल टू 0, v डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ये को हम क्या लिखते हैं, देख v माइनस यू अपॉन टी, हम क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, s इज इक्वल टू 0 0, यहाँ पर निकल देता हूँ मैं, 1/2 एक को क्या लिख सकता हूँ मैं, v अपॉन u अपॉन t। ओके सॉरी, अब देखो यस को क्या लिखा मैंने, 1/2 v माइनस यू अपॉन टी, बट यहाँ पर जो u की वैल्यू है ये क्या है, 0, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं v 1/2 v अपॉन टी। ओके, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे क्या करना है, ये फिजिकल टू मुझे पता है, ये फिजिकल टू क्या है, m इंटू जी, या ओके m इंटू जी लेते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल पोजिशन में, अगर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता तो उसको हम a लेते हैं। अब यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन की वजह से मैंने यहाँ पर g लिया है, ओके, f इज इक्वल टू mg। अब मुझे निकालना है इस यस की वैल्यू, यस या एच। ओके, यस इज इक्वल टू एच, मुझे इस यस और एच की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे यूज करना पड़ता है न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अगर मुझे यस निकालना है तो यस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब देखो जी, ए के बदले में क्या लिखता हूँ, जी लिखता हूँ, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पर ये जब रेस्ट पोजीशन पे था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, u इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 0 लिख देता हूं मैं, 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपको क्या पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ओके, v माइनस यू अपॉन टी, बट यहाँ पर जो u, यहाँ g इज इक्वल टू a लिखता हूँ, ओके, v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, 0, तो g इज इक्वल टू क्या हुआ, सिर्फ v अपॉन टी। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी इसकी, जब ये छूटा तो इसने फाइनल ये जो वेलोसिटी आई उसकी छूटने के बाद, इनिशियल 0 थी, भाई छूटा तब इसने वेलोसिटी एक्वायर की, तो वेलोसिटी क्या है, v। यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 v अपॉन टी इंटू टी स्क्वेयर, टी को टी कैंसिल हो गया, एस इज इक्वल टू 1/2 वी टी। ओके, ये हमारे पास आ गया, देखो हमारे पास आया एस इज इक्वल टू 1/2 वी इंटू टी। ओके, तो मैं ए पुट कर देता हूँ यहाँ पर, और एफ इज इक्वल टू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्या है, एम जी, एंड एस इज इक्वल टू क्या आया, 1/2 वी टी। ओके, अब देखो जी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू अपॉन टी। अब u की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, v की वैल्यू क्या है, 0 है, तो v के बदले में क्या लिखता हूँ, अब v की वैल्यू 0 लिख देता हूँ, और यहाँ पर आया हमारे पास v अपॉन टी। यम v अपॉन टी इज इक्वल टू इंटू 1/2 इंटू v इंटू टी। ओके, अब ऐसे देखिए t को t कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 यम v m इंटू v इंटू 1/2 v। अब v इंटू v क्या होता है, स्क्वेयर, 1/2 एम वी स्क्वेयर। ओके, वर्क इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आया, वर्क इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास फार्मूला आया ये, दिस इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, फाइनल फार्मूला हमारे पास 1/2 एम वी स्क्वेयर। ओके, तो हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी होती है बॉडी के अंदर, किसकी वजह से आती है, उसकी मोशन की वजह से। ओके, पहले था पोटेंशियल एनर्जी, जब ये बॉडी रेस्ट पे था तब पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी उसके पास,
mgh, उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आई, राइट। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई जब ये छोटा, तब 1/2 mv²। ओके, ये जो फॉर्मूले जिंदगी भर ये भूलने नहीं देती, क्योंकि ये कहा ना कहीं ये आते रहते हैं फॉर्मूले। ओके, तो देखो आज हमने देख लिया काइनेटिक एनर्जी के बारे में एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके,